हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय प्लेटफॉर्म। आज बात करेंगे क्लैंपर सर्किट की। तो क्लैंपर सर्किट की अगर स्टैटिक बोलूँ मैं कि आप बुक ओपन करेंगे तो सबसे पहले आप क्लैंपर का एक स्टैंडर्ड सर्किट दिखाई देता है जिसमें एक कैपेसिटर होता है, एक रजिस्टर होता है और उसके पैरेलल में एक डायोड लगा होता है। दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड द बेसिक सर्किट ऑफ द क्लैंपर, जिसमें हम इनपुट अप्लाई करते हैं। इनपुट हमारा स्क्वायर वेव भी हो सकता है, ट्रायंगुलर वेव भी हो सकता है, हमारा एसी इनपुट भी हो सकता है और आउटपुट पे हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अपने आउटपुट को लेते हैं। तो ये कि जनरल स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है जो बेसिक आपको बुक में मिलता है जब आप स्टार्ट करते हैं क्लैंपर सर्किट। अब बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि डायोड का यूज क्या है, क्यों लगाया है, तो मैं क्लैंपर की डेफिनेशन में चला जाऊंगा कि क्लैंपर एक ऐसा सर्किट होता है जो इनपुट को क्लैंप कर देता है। उसके यूज के लिए, उसको बनाने के लिए मैं इस डायोड का यूज करता हूं। तो ये तो मेरा थ्योरेटिकल आंसर हो गया, लेकिन अगर मुझे इसके डेप्थ में इसकी अंडरस्टैंडिंग करनी है, इसकी कंप्लीट डिजाइनिंग प्रोसेस को समझना है, तो एक अच्छे स्टूडेंट के लिए मैं कभी ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि वो इस सर्किट से स्टार्ट करे। अच्छे स्टूडेंट को मैं सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले उसको कैपेसिटर की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और कैपेसिटर की अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको सबसे पहले ये डायोड हटा देना चाहिए और उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि कैपेसिटर कैसे काम करता है, उसका आउटपुट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगा, कैपेसिटर के वोल्टेज का मतलब क्या है, रजिस्टर का मतलब क्या है, उसको डिटेल में जाके अंडरस्टैंड करना चाहिए। तो उसके बारे में सबसे पहले आज मैं बात करूंगा। तो अब डिफरेंट पॉइंट के मैं सबसे पहले वोल्टेज बनाना चाहूंगा, जैसे कि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम करता हूं। इसको मैंने बी पॉइंट दिया है, इसको मैंने ए पॉइंट नाम दिया है और इसको मैंने ग्राउंड पॉइंट नाम दिया है। तो इसके लिए अगर मैं बेसिक इक्वेशंस ड्रॉ करूं और बोलूं ये मैं प्लस और माइनस लेके चल रहा हूं इनपुट वोल्टेज, तो मैं वी आई का इक्वेशन लिख सकता हूं, वी आई इजकल टू वी ए माइनस वी जी। दिस इज अ यूनिवर्सल इक्वेशन। वी आई की वैल्यू बदलती रहेगी, वी आई को डिफरेंट वैल्यूज हम लेंगे, बट ये बेसिक इक्वेशन विल रिमेन सेम। इसी तरह अगर मैं आउटपुट की बात करूं कि वी आउटपुट की इक्वेशन क्या है, मैं बोलूंगा वी बी माइनस वी जी, वी बी माइनस वी जी। अगर मैं बात करूं रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज क्या है, तो रजिस्टर के अक्रॉस वही वोल्टेज है जो आउटपुट पे है। अब अगर आपका कैपेसिटर चार्ज होता है और करंट ये क्लॉकवाइज फ्लो करती है, जैसे कि चार्जिंग में इसमें ऐसा होगा, तो फिर पॉजिटिव यहां आएगा और नेगेटिव यहां आएगा। तो अगर मैं कैपेसिटर के वोल्टेज की बात करूं, कैपेसिटर का वीसी का इक्वेशन लिखूं, तो मुझे वीए माइनस वीबी लिखना चाहिए। तो वीए माइनस वीबी। तो ये मैंने जो बेसिक इक्वेशन लिखी हैं ये यूनिवर्सली इस सर्किट पे एप्लीकेबल है। इसलिए मैं स्टार्टिंग में इसलिए लिख दिया बिकॉज स्टूडेंट को कंफ्यूज ना हो, क्योंकि आगे मैं बहुत सारे वेव डायग्राम ड्रॉ करने वाला हूं, इन्हीं बेसिस पे ड्रॉ करूंगा। चलिए बात करते हैं कि मैंने एक जनरल सर्किट ले लिया है और जनरल सर्किट की मैं बात करूंगा तो मैंने कहा कि मेरा इनपुट एक स्क्वायर वेव है। इट इज पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल। ये मेरा जनरल टाइम टी है, ये मेरा वी इनपुट है, जिसमें ये वैल्यू जो है ये प्लस वी की है और ये वैल्यू माइनस वी की है। तो एक मैंने जनरल वी आई का कॉन्फ़िगरेशन लिया। तो जब आप इसमें पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली ये कैपेसिटर विल चार्ज, और चार्ज होने के साथ साथ ये कितनी स्पीड में चार्ज होगा वो डिपेंड किस पे करता है, वो डिपेंड करता है इसके टाइम कांस्टेंट पे, किसकी टाइम कांस्टेंट की वैल्यू क्या है। अगर इसके टाइम कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी तो बहुत स्लो चार्ज करेगा, अगर मैं टाइम कांस्टेंट की वैल्यू कम करता जाऊंगा तो बहुत फास्ट चार्ज करेगा। तो अगर मैं वी वोल्टेज की बात करूंगी, कैपिटल वी का इस पे वोल्टेज है और इस पे मैं थोड़ी देर के लिए ले लूं कि ये कैपिटल वी का वोल्टेज सिर्फ मैं इतना अप्लाई कर रहा हूं, एक पॉजिटिव वोल्टेज। इस पे मैंने सिर्फ और सिर्फ एक पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई किया है। तो कैपेसिटर पे जो चार्ज आने वाला है वो पहले इनिशियली जीरो होगा और t इजकल टू जीरो माइनस पे अगर मैं बात करूं, तीन तरह की बात करूंगा, t इजकल टू जीरो माइनस पे, t इजकल टू जीरो पे और t इजकल टू जीरो प्लस पे। तो डेफिनेटली इट इज अ पार्ट ऑफ नेटवर्क। अगर मैं जीरो माइनस की बात कर रहा हूं यानी इनिशियली कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं था, तो अगर मैं बात करूंगा vc इजकल टू तो जीरो था, इस पे कोई चार्ज नहीं था ऑलरेडी। अगर मैं t इजकल टू जीरो पे बात करूंगा तो अब भी कैपेसिटर पे जीरो चार्ज है और t इजकल टू जीरो प्लस पे चले जाएंगे, अब भी कैपेसिटर पे जीरो ही चार्ज है। अब g इजकल टू जीरो माइनस की बात करूं या t इजकल टू जीरो प्लस की बात करूं, दोनों में ही कैपेसिटर का वोल्टेज देख रहे हैं आप जीरो ही मेंटेन है। इसका कंक्लूजन क्या है? इसका यह कंक्लूजन है कि कैपेसिटर में कभी भी वोल्टेज सडनली चेंज नहीं होता। क्यों चेंज नहीं होता? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द कैपेसिटर जिसको हम यूज करेंगे। दैट्स व्हाई वी हैव टेकन दिस कैपेसिटर इन द क्लैंपर सर्किट। कैपेसिटर का वोल्टेज सडनली चेंज नहीं होता, याद रखिएगा। तो पूरे के पूरे टाइम में आप देख रहे हो ये कैपेसिटर का वोल्टेज क्या है, जीरो ही मेंटेन है यहां पर। अब लेकिन यहां से चार्जिंग शुरू होगी, धीरे धीरे चार्ज होना शुरू होगा। जैसे जैसे ये वोल्टेज इस पे अप्लाई हो रहा है, हमने अप्लाई कर दिया वी वोल्टेज, और धीरे धीरे कैपेसिटर का वोल्टेज चार्ज होगा। और चार्ज होगा कैसे? एक्सपोनेंशियली चार्ज होता है। ये नेटवर्क का पार्ट है, आपको अच्छे से मालूम होगा। ये अगर मैं वीसी की बात करूं तो ये कैपेसिटर क्या होगा, धीरे धीरे चार्ज होगा। और मैक्सिमम ये कितना चार्ज हो सकता है? मैक्सिमम ये चार्ज हो सकता है प्लस वी के वोल्टेज से, क्योंकि हमने वी की ही बैटरी यहां पर लगाई है। तो ये मैक्सिमम वी पर चार्ज होगा, लेकिन कब चार्ज होगा? जब मेरा टाइम जो है इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा।
तो ये क्या हो रहा है, ये कैपेसिटर का वोल्टेज चार्ज हो रहा है, और कैपेसिटर के वोल्टेज को अगर मैं डिफाइन करूं तो मैंने कहा था यूनिवर्सली मैंने डिफाइन कर रखा है VC बराबर VA माइनस VB। अब इसी के साथ मैं एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहता हूं, V आउटपुट का स्ट्रक्चर। इसको समझने के लिए आपको इस वाले सेकंड इक्वेशन की बात करूंगा मैं कि V आउटपुट बराबर VB माइनस VG एज गिवन हियर। इसी को क्या मैं VB माइनस VA प्लस VA माइनस VG लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि VA VA कैंसिल आउट हो जाएंगे और VB माइनस VG बचेगा, मैं लिख सकता हूं इसको। अब आप देखिए VA माइनस VG क्या है, VA माइनस VG, अगर आप पहला वाला इक्वेशन देखेंगे तो VA माइनस VG इज VI, तो यहां पर मैं प्लस VI लिख सकता हूं। यस, VA माइनस VG को मैं VI लिख सकता हूं। एंड VB माइनस VA क्या है, VB माइनस VA, VA माइनस VB है VC, तो VB माइनस VA क्या होगा, वो होगा मेरा माइनस का VC। तो ये क्या निकल आया, ये मेरा निकल आया आउटपुट की वैल्यू। दिस इज माय आउटपुट इक्वेशन। अगर कोई मुझसे पूछता है V आउटपुट की इक्वेशन क्या है, मैं बोलूंगा V आउटपुट इज नथिंग बट VI माइनस ऑफ VC। मैंने आउटपुट का इक्वेशन डिराइव कर दिया। अब मैं स्ट्रक्चर पे जा रहा हूं कि वेव डायग्राम कैसा होगा। तो देखिए, ये मैंने अपना स्ट्रक्चर ले लिया था ऑलरेडी। अब जैसे जैसे ये कैपेसिटर की वैल्यू बढ़ेगी, सी दिस इक्वेशन, वैसे वैसे क्या हो रहा है, V आउटपुट आपका कम होगा। लेकिन एट टी इजकल टू 0 पर क्या था, एट टी इजकल टू 2 पर कैपेसिटर क्या था, 0 वोल्टेज पे था, और VI क्या वैल्यू थी, V थी। तो अब V आउटपुट मुझे ड्रॉ करना है, और V आउटपुट का इक्वेशन क्या है मेरे पास, V आउटपुट का इक्वेशन है VI माइनस VC। तो दिस माइनस दिस वोल्टेज मैं ड्रॉ करूंगा, तो स्टार्टिंग में ये वोल्टेज कितना मिलेगा मुझे, प्लस V मिलेगा, और धीरे धीरे ये एक्सपोनेंशियली वोल्टेज क्या होगा, डिक्रीज होता चला जाएगा, और t इजकल टू 0, t इजकल टू इनफाइनाइट पे क्या होगा, ये पूरा का पूरा जो आउटपुट वोल्टेज है वो 0 हो जाएगा। इट मींस व्हाट इज द कंक्लूजन, कंक्लूजन इज दैट व्हेन द कैपेसिटर इज गोइंग टू चार्ज, दिस वोल्टेज slowly and slowly is going to be increase exponentially, and the output voltage slowly and slowly going to decrease, because output voltage is nothing but algebraic sum of this voltage and this voltage। तो ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर और पूरे के पूरे तीनों वेव डायग्राम आपको क्लियर होने चाहिए अगर आपको क्लैंपर सर्किट अंडरस्टैंड करना है। तो एक बात और समझ में आनी चाहिए कि इसका स्लोप जो है और इसका रेट चार्ज का वो कौन डिसाइड करेगा, हु विल डिसाइड द रेट ऑफ दैट, कि कैपेसिटर फास्ट रेट चेंज होगा या ये स्लो चार्ज होगा। उसके बारे में बात करूं तो एक टाइम कांस्टेंट की बात मुझे करना पड़ेगी। दिस इज डेफिनेटली नॉट अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, ये नेटवर्क का पार्ट है, बट बेसिक कॉन्सेप्ट है ये। तो अगर मैं टाइम कांस्टेंट की बात करूं तो टाइम कांस्टेंट अगर मेरा बहुत ज्यादा है तो फिर ये बहुत स्लो चार्ज होने वाला है। लेकिन अगर टाइम कांस्टेंट की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, यानी मेरी आरसी की वैल्यू, अगर टाइम कांस्टेंट की वैल्यू मैं बोलूंगा इट विल डिक्रीज, देन इट विल फास्टली इट विल चार्ज, फास्ट इट विल चार्ज। फास्ट चार्ज होने का क्या मतलब है कि मेरा जो कैपिटल V से ज्यादा तो चार्ज नहीं हो सकता, तो कैपेसिटर में जो वोल्टेज आने वाला है वो जल्दी आ जाएगा। जल्दी आने का मतलब क्या होगा, मुझे स्ट्रक्चर अपनी कैसी ड्रॉ करनी पड़ेगी, कुछ ऐसे ड्रॉ करनी पड़ेगी। अब आप इन दो ग्राफ में सीधी समझ पा रहे होंगे कि इसमें क्या होगा, टाइम कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी इसलिए फास्ट चार्ज हो रहा है। अब यहां पर क्लैंपर का कॉन्सेप्ट शुरू होता है। क्या हम क्लैंपर सर्किट इसे बनाने के पहले क्या हम इसमें कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर सकते हैं जिसकी वजह से आपकी ये रजिस्टर की वैल्यू एट t इजकल टू 0 पर फॉर t इजकल टू 0 सेकेंड के लिए, यानी देखिए मैंने दोनों चीज लिखी हुई है, एट t इजकल टू 0 पर, यानी एट t इजकल टू 0 की बात करूंगा मैं, यानी 0 पर और t इजकल टू 0 सेकेंड के लिए, ये दोनों ही कंडीशन पे क्या मैं रजिस्टर की वैल्यू 0 कर सकता हूं, इट इज पॉसिबल। अगर मैंने ये कर दिया तो फिर इस कैपेसिटर को चार्ज होने में 0 टाइम लगेगा, क्योंकि टाइम कांस्टेंट RC क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। इट मींस इसको चार्ज होने में 0 सेकंड लगेगा, ये इमीडिएटली चार्ज हो जाएगा। इमीडिएटली चार्ज का मतलब है कि जो भी इसमें वोल्टेज है वो इमीडिएटली इस बैटरी का वोल्टेज इस कैपेसिटर पे आ जाएगा, और ये हम करना चाहते हैं। तो ये रहा बेसिक कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट। अब मैं क्लैंपर पे आ रहा हूं कि क्लैंपर सर्किट अगर हमको बनाना है तो हम कौन सी ऐसी कंडीशन लगा सकते हैं उसकी वजह से ये आपके टाइम कांस्टेंट को एट t इजकल टू 0 पर R की वैल्यू मेरी 0 हो जाए, जिससे मेरा टाइम कांस्टेंट 0 हो रहा है, जिससे कैपेसिटर इमीडिएटली जैसे ही मैं वोल्टेज अप्लाई करूं इमीडिएटली सारा का सारा वोल्टेज कैपेसिटर पे आ जाए। क्या ये कोई पॉसिबिलिटी है, क्या कोई हम ऐसा एलिमेंट इसमें ऐड कर सकते हैं? अगर हमने ऐसा एलिमेंट ऐड कर दिया तो ये क्लैंपर सर्किट बन जाएगा। तो अब मैं फिर से स्ट्रक्चर पे वापस आ रहा हूं। दिस वाज अ बेसिक जस्ट आइडिया। अगर आपको एक कैपेसिटर का अच्छा आइडिया है तो आप इजीली एक क्लैंपर सर्किट को समझ सकते हैं। अगर आपको एक आइडिया नहीं है तो मैंने कोशिश की है कि मैं स्मॉल आइडिया आपको जो थोड़ा सा आपको एक आइडिया दे सकूं।
अब ये जो बेसिक मैंने इनपुट की इक्वेशन, आउटपुट की इक्वेशन ड्रॉ की है, दैट विल रिमेन एज इट इज सेम, बट अब मैं यहां पर एक छोटा सा चेंज करने वाला हूं कि आउटपुट पर मैं यहां पर एक डायोड लगाने वाला हूं। अब क्वेश्चन आता है कि वाई ओनली डायोड, वाई ओनली डायोड? बिकॉज अब यहां कैपेसिटर की प्रॉपर्टी यूज करूंगा। कैपेसिटर की प्रॉपर्टी फिर मैं बात करूंगा कि नेटवर्क के स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि एट टी इजकल टू 0 पर अगर मैं सर्किट को ऑन कर देता हूं तो जो कैपेसिटर है दैट बिहेव एज ए शॉर्ट सर्किट। कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है? शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। और टी इजकल टू इंफिनिटी पर कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। तो ये कैपेसिटर की एक जनरल प्रॉपर्टी है जिसको मैं यूज करने वाला हूं। और कैपेसिटर मेरा यहां पर लगा हुआ है। जैसे ही मैंने बैटरी को लगाया, इमीडिएटली कैपेसिटर विल बिहेव एज ए शॉर्ट सर्किट। और जैसे ही शॉर्ट सर्किट होगा, आप देखिए स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा। ये मेरा शॉर्ट सर्किट हो गया और ये मैंने अपना VI को अप्लाई किया है। VI इज प्लस V वोल्ट में भी। दिस इज माई रजिस्टर एंड दिस इज माई डायोड। सी दिस। अब आपको समझ में आएगा कि क्लैंपर सर्किट में मैंने कैपेसिटर का यूज क्यों किया। बिकॉज एट टी इजकल टू 0 जैसे ही आपकी ये कंडीशन अप्लाई होती है, दिस इज V वोल्ट, कैपिटल V की बैटरी यहां पर अप्लाई होगी और जहां ये कैपिटल V की बैटरी अप्लाई होगी, कैपेसिटर कैसे बिहेव कर देगा? शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा। और जैसे ही शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट विल रिमेन सेम। मतलब VA और VB का वोल्टेज बराबर हो जाएगा। मतलब यहां पे मैं लिख सकता हूं VA बराबर VB हो जाएगा दिस पर्टिकुलर कंडीशन। और अगर ऐसा हुआ तो V आउटपुट बराबर VB माइनस VG था और VA माइनस VG बराबर V इनपुट था, यानी कि आउटपुट बराबर इनपुट हो जाएगा। और इनपुट क्या है? वो तो मेरा प्लस V वोल्ट है। Why? Because I have already taken, this is my plus V वोल्ट। प्लस V वोल्ट को मैंने ऑलरेडी V इनपुट ले रखा है टाइम डोमेन में। तो मेरा ये क्या होगा? प्लस V की बैटरी एज इट इज जाके कहां अप्लाई हो जाएगी? डायोड पे अप्लाई हो जाएगी। अब देखिए क्या होगा। डायोड को मैंने ऑलरेडी आइडियल ले रखा है। अगर ये आइडियल डायोड है और इसमें यहां पे पॉजिटिव और यहां पे नेगेटिव आ गया, तो वी नो वेल कि ये डायोड इमीडिएटली कैसे बिहेव करने लगेगा? शॉर्ट सर्किट बिहेव करने लगेगा। हो सकता है स्टूडेंट्स को यहां कंफ्यूजन हो जाए कि सर कैपेसिटर भी एट टी इजकल टू 0 बिहेव करेगा, डायोड भी बिहेव करेगा। तो मैं लिख देता हूं एट टी इजकल टू 0, जो आपको बुक्स में शायद ना मिले। एट टी इजकल टू 0 आपका जो कैपेसिटर है वो भी शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा और आपका जो डायोड है वो भी एट शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा। बट ये कैपेसिटर कितनी देर के लिए बिहेव करेगा? एट टी इजकल टू 0 एंड फॉर 0 सेकेंड्स। इन दो का मतलब भी हो सकता है कि स्टूडेंट डाइजेस्ट ना कर पाए, जो नेटवर्क से ज्यादा कनेक्टेड नहीं है या फर्स्ट टाइम इस तरह के डेप्थ कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर रहा है कि सर इसका क्या मतलब है? एट टी इजकल टू 0 फॉर 0 सेकेंड। इसका यह मतलब है कि जैसे ही मैंने टी इजकल टू 0 पर यह बैटरी इस पे अप्लाई की है, 0 सेकेंड के लिए, ये सब कुछ आइडियल केस में हो रहा है, 0 सेकेंड के लिए ऐसा होगा कि ये सारा का सारा जो कैपेसिटर है ये शॉर्ट हो जाएगा और ये एज इट इज वोल्टेज उठ के यहां पर आ जाएगा। और जैसे ये वोल्टेज उठ के आएगा टी इजकल टू 0 पर, टी इजकल टू 0 सेकेंड के लिए ये शॉर्ट हो जाएगा डायोड आइडियली। और जैसे ये आइडियली डायोड शॉर्ट होगा, इसके अक्रॉस जो भी रजिस्टर लगा हुआ है वो भी इसी के शॉर्ट का बिहेव करेगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है। अगर एक रजिस्टर की 0 वैल्यू होती है तो दूसरे रजिस्टर को भी 0 बना देती है पैरेलल सर्किट से, जैसे R मल्टीप्लाइड बाई 0 डिवाइड बाई R प्लस 0। ये हमने फर्स्ट ईयर में कॉन्सेप्ट पढ़ा था R इक्विवेलेंट निकालने का। तो अगर एक भी वैल्यू आपकी 0 है तो ओवरऑल जो इक्विवेलेंट वैल्यू निकलने वाली है वो भी 0 होगी। बट व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दैट? इतना सब हम क्यों कर रहे हैं? ये इक्विवेलेंट अगर 0 हो गया तो इससे प्रॉफिट क्या होगा? इससे ये प्रॉफिट होगा कि अभी अभी मैंने आपसे बात की थी टाइम कांस्टेंट की, और टाइम कांस्टेंट होता है कैपेसिटर की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई रजिस्टर में जो R लगा होता है वो R इक्विवेलेंट की वैल्यू। अगर किसी को लगता है कि सर ये R मल्टीप्लाइड बाई C टाइम कांस्टेंट होता है तो उसको गलत लगता है। आप जाइए और नेटवर्क के बुक से इसको चेक कीजिए कि C के सीरीज में जितना भी रजिस्टर होता है दैट इज कॉल्ड एज ए R इक्विवेलेंट। उस R इक्विवेलेंट को मैं C से मल्टीप्लाई करता हूं तब मेरा टाइम कांस्टेंट बन के निकल के आता है। और अगर इस डायोड के शॉर्ट होने की वजह से ये पूरा का पूरा टाइम R इक्विवेलेंट ये मेरा 0 हो गया, इसका मतलब इस R इक्विवेलेंट को जब मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा जो टाइम कांस्टेंट है वो भी 0 हो जाएगा। अगेन द क्वेश्चन कम्स इन द माइंड कि टाइम कांस्टेंट 0 होने से प्रॉफिट क्या होगा सर? व्हाट इज द बेनिफिट इन द सर्किट? इमीडिएटली ये बेनिफिट होगा कि जैसे ही आपका 0 सेकंड से आप आगे बढ़ोगे, यानी आप t इजकल टू 0 प्लस सेकंड पे पहुंचोगे, ये कैपेसिटर इमीडिएटली चार्ज हो जाएगा। वाई इमीडिएटली चार्ज होगा? बिकॉज इसका टाइम कांस्टेंट 0 है। जब किसी भी कैपेसिटर को हम चार्ज करते हैं तो उसकी चार्जिंग स्पीड जो होती है वो टाइम कांस्टेंट के रिप्रोपोर्शनल होती है। मतलब टाइम कांस्टेंट जितना कम होगा उतनी जल्दी चार्ज होगा। इट मींस अगर टाइम कांस्टेंट 0 है तो वो इमीडिएटली चार्ज हो जाएगा। तो टाइम कांस्टेंट यहां पर 0 हो गया तो कैपेसिटर क्या होगा? इमीडिएटली जो V वोल्टेज है, मतलब यहां पे प्लस और यहां माइनस का जो V वोल्टेज है
वो कैपेसिटर पर आ जाएगा। अब अगर ये हो गया तो देखिए कैपेसिटर का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। अब मैं इसको रब कर रहा हूं, अब मैं वो बना रहा हूं जो t इक्वल टू 0 पर होगा। अभी तक मैंने वो बनाया था जो t इक्वल टू 0 पर था। अब मैं आपको स्ट्रक्चर बना रहा हूं t इक्वल टू 0 प्लस पे क्या होगा। t इक्वल टू 0 प्लस पे एज इट इज ये कैपेसिटर क्या होगा, ये बिल्कुल अपने स्ट्रक्चर के फुल फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि एक कैपेसिटर में बैटरी से ज्यादा वोल्टेज नहीं हो सकता। तो यहां पर क्या होगा, पोलैरिटी यहां होगी, ये प्लस और माइनस होगी। इस समय अगर आप मुझसे VC पूछेंगे, मैं बोलूंगा VA माइनस VB। इस टाइम पे अगर t इक्वल टू 0 पर आप बोलेंगे VC की वैल्यू क्या है, तो मैं बोलूंगा VC बराबर प्लस कैपिटल V। वाई? बिकॉज जितना भी कैपेसिटर यहां पर बैटरी में वोल्टेज था वो पूरा का पूरा इमीडिएटली इस पे ट्रांसफर हो गया। इमीडिएटली ट्रांसफर इसलिए हुआ बिकॉज इसका टाइम कांस्टेंट 0 था। वो कैसे किया, मैंने अपने डायोड के सर्किट को शॉर्ट करके किया। अब ये वोल्टेज यहां पे प्लस हो गया और माइनस हो गया कैपिटल V का, और यहां पे वोल्टेज प्लस और माइनस का हो गया है, ऑलरेडी V है हमारा। अब जरा यहां पे ध्यान से देखिए कि इस आउटपुट पे वोल्टेज कितना है। आउटपुट पे वोल्टेज उसी बेसिस पे मैं डिसाइड करूंगा कि डायोड को मुझे फॉरवर्ड बायस करना है या रिवर्स बायस करना है। अब आप अगर V आउटपुट पूछेंगे मुझसे तो मैं V आउटपुट वैसे ही निकालूंगा जैसे पहले निकालता था। V आउटपुट बराबर क्या है, VB माइनस VG, और इस VB माइनस VG को मैं VB माइनस VA प्लस VA माइनस VG भी लिख सकता हूं। यस। अब आप बताइए VB माइनस VA क्या है इसमें, VB माइनस VA, VB माइनस VA मेरा माइनस का V वोल्ट है। तो यहां पर मुझे VC की जगह जो कैपेसिटर का वोल्टेज है वो क्या है, माइनस का V है, बिकॉज मैंने जो बैटरी अप्लाई की है वो प्लस V की अप्लाई की है, तो कैपेसिटर पे वोल्टेज अपोजिट पोलैरिटी का आ गया है। तो VB माइनस VA आप कैलकुलेट करवाओगे तो वो माइनस का V हो जाएगा। और इनपुट पे वोल्टेज क्या है, वो तो अभी भी कैपिटल V है बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट वोल्टेज मैंने अप्लाई किया है। तो VI की जगह मुझे क्या रख देना चाहिए, कैपिटल V रख देना चाहिए। लेकिन अब आपको लग रहा होगा ये प्लस V और माइनस V ये तो आपस में कैंसिल आउट हो गया, आउटपुट 0 देंगे। यस, आउटपुट विल बी 0, आउटपुट विल बी 0। तो अगर इस पर्टिकुलर कंडीशन पे आप मुझसे आउटपुट पूछोगे t इक्वल टू 0 प्लस पे इसका आउटपुट क्या है, तो मैं बोलूंगा यहां पर जो है इसका आउटपुट 0 है, बट कैपेसिटर पहले शॉर्ट था। अब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इसका वोल्टेज 0 है, इसलिए कैपेसिटर विल बिहेव एज ए ओपन सर्किट। कैपेसिटर ओपन हो गया है, लेकिन इसके अक्रॉस अगर आप वोल्टेज पूछेंगे प्लस माइनस, तो ये डायोड के अक्रॉस वोल्टेज वही है जो आउटपुट वोल्टेज है, और वो आउटपुट वोल्टेज कितना है, वो 0 वोल्ट है। और इस 0 वोल्ट होने की वजह से ये जो डायोड है आपका, ये जो डायोड मैंने अभी लगाया था, दिस विल बिहेव एज ए ओपन सर्किट, क्योंकि इसको शॉर्ट सर्किट होने के लिए P पे पॉजिटिव वोल्टेज चाहिए होता है विद रिस्पेक्ट टू N, बट ऐसा नहीं हो रहा इस बार। P पे जो आपको वोल्टेज है वो ग्राउंड के इक्वल बराबर है, दोनों वोल्टेज सेम वोल्टेज है, इसलिए आपका डायोड क्या हो जाएगा, इट विल बिहेव एज ए ओपन सर्किट नाउ एट t इक्वल टू 0 प्लस पर। और अभी अभी मैंने पहले जो बात की थी t इक्वल टू 0 पर, तब आपका जो डायोड था वो कैसे बिहेव कर रहा था, आपका शॉर्ट सर्किट बिहेव कर रहा था। लेकिन अब t इक्वल टू 0 प्लस पे आपका डायोड कैसे बिहेव कर रहा है, आपका ओपन सर्किट बिहेव कर रहा है। तो अब t इक्वल टू 0 पर ये स्ट्रक्चर सामने आएगी। अब इस स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्या हम अपना आउटपुट ड्रॉ कर सकते हैं, यस, हम अपना आउटपुट स्ट्रक्चर और कैपेसिटर का दोनों का वोल्टेज ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं एज इट इज ये सर्किट बना रखता हूं, और थोड़ा सा और क्लियरिटी के लिए मैं आउटपुट यहां लिख देता हूं कि ये मेरा आउटपुट का पॉइंट है, यही मेरा बी का पॉइंट है। अब यहां पर देखिए मुझे अपना इनपुट स्ट्रक्चर के बेसिस पे मैं अपने आउटपुट को ड्रॉ कर रहा हूं। तो इनपुट स्ट्रक्चर को मैं एक बार ड्रॉ कर दूं। ये देखिए, ये मेरा इनपुट है, जो इनपुट क्या था मेरा प्लस V था, यहां पर मैंने प्लस V अप्लाई किया था, ये क्या है मेरा V इनपुट वोल्टेज है। और यहां पे मैं बात करता हूं कि ये मेरा कैपेसिटर वोल्टेज है, ये मेरा VC का वोल्टेज है। तो जैसे ही आपने ये वोल्टेज अप्लाई किया, इमीडिएटली VC में भी कैपिटल V आ गया। तो इस पे मैं बात करूंगा तो इस पे भी मेरा कैपिटल V का वोल्टेज है, ये प्लस V का वोल्टेज है, ये कैपेसिटर है। बट अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं धीरे से मैं बात करता हूं कि थोड़ा टाइम बाद, T1 टाइम के बाद, सपोज दिस इज माय T1 टाइम, T1 टाइम के बाद आपका मन किया कि आपने इस बैटरी को प्लस से आपने माइनस में कन्वर्ट कर दिया। आपने क्या किया, आपने एक माइनस वोल्टेज अप्लाई कर दिया, दिस इज माइनस कैपिटल V एंड दिस इज प्लस कैपिटल V। इट इज पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल, ये तो आपका मन है, आप कितना भी वोल्टेज इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने क्या किया, पहले प्लस V अप्लाई किया था, अब आपने माइनस V अप्लाई कर दिया। अब देखिए माइनस V के स्ट्रक्चर में अब मैं थोड़ा सा जरा आउटपुट भी ड्रॉ कर दूं साथ में आपके यहां पर। अब आप आउटपुट स्ट्रक्चर को देखिए, आउटपुट में इस पॉइंट तक अगर मैं बात करूं T तक, ये मेरा T1 टाइम था और ये मेरा क्या है, V आउटपुट है। तो जैसे ही अभी मैंने बात की कि V आउटपुट में क्या होने वाला है, आपको प्लस V और माइनस V कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 वोल्ट मिलेगा। मतलब आप 0 से लेके जब T1 तक चलोगे तो आपको आउटपुट क्या मिलने वाला, 0 मिलने वाला। पूरा का पूरा वोल्टेज आउटपुट में 0 होगा, क्योंकि पूरा का पूरा जो बैटरी का वोल्टेज है वो कैपेसिटर पे 0 टाइम में
स्टोर हो चुका है इमीडिएटली। दैट्स वाई 0 से लेकर टी टाइम तक जाओगे आपको 0 वोल्ट मिलेगा। यहां पे मैं लिख देता हूं दिस इज 0 वोल्ट फॉर द बेटर क्लियरिटी। अब आपने क्या किया, इसको माइनस को कर दिया, यानी आपने बैटरी को अपोजिट कर दिया। अब देखिए अगर बैटरी अपोजिट हो जाएगी तो हाउ इट बिहेव्स। अभी भी ये डायोड ओपन सर्किट है, अभी भी कैपेसिटर पे प्लस वी का चार्ज स्टोर है। अगर इस पे आप वोल्टेज मुझसे पूछोगे VA माइनस VV की वैल्यू क्या है, मैं बोलूंगा प्लस वी। लेकिन अब आपने इसकी बैटरी को चेंज कर दिया है, आपने नेगेटिव यहां कर दिया है, पॉजिटिव यहां कर दिया। देखिए आपने बैटरी प्लस से माइनस कर दी, तो आपने यहां पे मैं माइनस बोलूंगा, यहां पे प्लस बोलूंगा और यहां वैल्यू लिखूंगा प्लस कैपिटल V, बिकॉज मैं बैटरी ऑलरेडी चेंज कर चुका हूं, तो यहां पर प्लस साइन ही लगेगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए एक स्टूडेंट को। अब देखिए आप आउटपुट वैल्यू क्या होगी। आउटपुट वैल्यू अगेन मैं फिर इसी पॉइंट से निकालूंगा, VB माइनस VG इक्वल टू VB माइनस VA प्लस VA माइनस VG। देन VB माइनस VA क्या है, माइनस ऑफ VA। नाउ अगेन दिस इज VA माइनस VG। नाउ व्हाट इज द VA माइनस VG, क्योंकि अभी तक तो हम VG माइनस VA की बात कर रहे थे, लेकिन अब तो बैटरी अपोजिट हो चुकी है। तो अगर आप मुझसे VA माइनस VG पूछेंगे दैट इज माइनस V, तो अब मुझे यहां पर ये प्लस साइन हटा के माइनस साइन लिखना पड़ेगा। और जैसे ही मैं माइनस साइन लगाऊंगा ये आपका 0 वोल्ट इमीडिएटली माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ V में बदल जाएगा। मैं दोबारा लिख देता हूं इसको, इक्वल टू माइनस ऑफ ट्वाइस कैपिटल V वोल्ट। बहुत अजीब सी बात है, क्यों? क्योंकि अभी मैंने बात की थी कि कैपेसिटर का वोल्टेज तो बहुत धीरे धीरे चार्ज होता है और धीरे धीरे ही डिस्चार्ज होता है। ये कैपेसिटर की अपनी एक प्रॉपर्टी है, वो सडन चार्ज नहीं हो सकता, सडन डिस्चार्ज नहीं हो सकता। बट आउटपुट की तो ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, आउटपुट की ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, आउटपुट तो सडन चेंज हो सकता है। दैट्स वाई क्या होगा, ये 0 वोल्ट था, ये सडनली क्या हुआ आपका माइनस 2V हो गया। आप अगर इस वोल्टेज को पूछेंगे कि व्हाट इज द वोल्टेज वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या है, तो मैं बोलूंगा माइनस का 2V। तो इसका वोल्टेज सडनली एट t इक्वल टू 0 पर माइनस TV हो गया। बहुत सारे स्टूडेंट को लग रहा होगा कि स्टोरी इज वेरी फास्ट, और हो सकता होगा क्या स्टोरी अब खत्म हो गई है। तो मैं कहूंगा नहीं, अभी भी थोड़ी सी स्टोरी बाकी है। वो क्या कि आपने जब यहां पे प्लस और यहां माइनस कर दिया, तो अब क्या ये कैपेसिटर शांत बैठा रहेगा? नहीं, आपने जब बैटरी को अपोजिट कर दिया है तो कैपेसिटर तो बैटरी के अकॉर्डिंग काम करता है। तो कैपेसिटर क्या करेगा, दूसरी डायरेक्शन में चार्ज होने की कोशिश करेगा। मतलब अभी तक कैपेसिटर जब चार्ज हो रहा था तब मैंने आपसे कहा था क्लॉकवाइज करंट जाएगी, लेकिन अब अगर कैपेसिटर इस रजिस्टर के थ्रू क्या चार्ज हो सकता है? यस, हो सकता है चार्ज। क्यों? क्योंकि ये तो ओपन सर्किट है और ये R है और C है, ये तो चार्ज हो सकता है। लेकिन चार्ज कैसे होगा? अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज होगा, मतलब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी और आपका यहां प्लस और यहां माइनस आएगा। बट द मिस्ट्री इज हेयर, इफ वी वांट कि ये कैपेसिटर अपोजिट वो बैटरी की वजह से चार्ज ना हो, अगर हम ऐसा चाहते हैं और अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, मेरे आउटपुट पे 2V का वोल्टेज मेंटेन रहेगा। क्या ऐसा मैं करना चाहता हूं? देन आंसर इज यस। बिकॉज अगर ऐसा हो गया तो आप देखिए ये वाला जो माइनस का वोल्टेज आपने अप्लाई किया था, इस पे आपको वोल्टेज क्या मिलेगा, माइनस का 2V मिलेगा। मतलब आपने वोल्टेज ये प्लस का अप्लाई किया और आपने वोल्टेज ये माइनस का अप्लाई किया, बट आपको आउटपुट पे क्या मिला, आपको डबल वोल्टेज मिला, वो भी निगेटिव, उल्टा। लेकिन ये तब पॉसिबल है जब ये कैपेसिटर इसके बैटरी के अपोजिट करने पे चार्ज ना हो। इसके लिए व्हाट वी कैन डू, फिर से मैं बात करूंगा कि ये अपोजिट जो चार्ज होगा उस चार्ज होने की स्पीड को कौन डिसाइड करेगा। अभी भी मैंने बात की थी, वो टाइम कांस्टेंट डिसाइड करता है, और इस बार टाइम कांस्टेंट C मल्टीप्लाइड बाई R होगा, क्योंकि ये तो ओपन सर्किट है। तो इसके जो सीरीज में रजिस्टर होगा मैं उसी को लेता हूं, तो मैंने C मल्टीप्लाइड बाई R होगा। अगर ये मेरा टाइम कांस्टेंट C मल्टीप्लाइड R की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाए, बहुत ज्यादा वैल्यू हो जाए, तो क्या होगा, ये बहुत स्लो चार्ज होगा अपोजिट डायरेक्शन में। इट मींस मैं ये मान सकता हूं थोड़ी देर के लिए कि अगर मैं CR को लाइकली टू बी इन्फिनिटी ले लूं, या इसको अगर मैं इस वेरी हाई ले लूं, वेरी हाई वैल्यू, तो क्या होगा, मेरा टाइम कांस्टेंट बहुत ज्यादा हो जाएगा। जब टाइम कांस्टेंट बहुत ज्यादा हो जाएगा तो मैं ये बात कह सकता हूं कि कैपेसिटर प्रैक्टिकली चार्ज ही नहीं हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। या अगर इसको दूसरी लैंग्वेज में बोलूं तो इट इज नॉट गोइंग टू डिस्चार्ज, क्योंकि कई कई लोगों का कॉन्सेप्ट होता है कि सर ये चार्ज हो चुका है तो अब ये डिस्चार्ज होगा। यस, एक्चुअली इसको प्लस V से ये चार्ज हो चुका है, तो इसको प्लस V से पहले 0 आएगा, फिर माइनस V में जाएगा। जैसा कि हमने, अगर मैं इस बेसिक स्ट्रक्चर पे चला जाऊं, आप लोगों के लिए कैपेसिटर का जो आप लोगों को जनरल स्ट्रक्चर पता होता है कि कैपेसिटर ऐसे चार्ज होता है और फिर वो डिस्चार्ज वैसे धीरे धीरे होता है।
तो मैं बोलूंगा ये धीरे धीरे डिस्चार्ज ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका टाइम कांस्टेंट इन्फिनिटी है, तो ये लगभग कैसे बिहेव करेगा? ऐसे बिहेव करेगा, कांस्टेंट बना रहेगा, यहां पर डिस्चार्ज ही नहीं हो रहा, बिकॉज आई हैव चूजन आर एंड सी वैल्यू सच ह्यूज, सो हाई वैल्यू। तो जब भी आपको क्लैंपर में, अगर कभी इंटरव्यू टाइम पे आपसे पूछा गया कि क्लैंपर मुझे डिजाइन करना है, इसकी कंडीशन क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि आर और सी मल्टीप्लाई करने के बाद जो टाइम कांस्टेंट की वैल्यू आएगी वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए, टाइम कांस्टेंट की वैल्यू। उससे क्या होगा, आपका ये कैपेसिटर अपोजिट डायरेक्शन में डिस्चार्ज ही नहीं होगा और उस पर कैपेसिटर पे प्लस वी का वोल्टेज मेंटेन रहेगा। मतलब ये जो कैपेसिटर का वोल्टेज है ये कॉन्टिन्यूअस ऐसे बना रहेगा, कॉन्टिन्यूअस ऐसे बना रहेगा आपका। और ये क्या होगा, ये आपका आउटपुट वोल्टेज 0 मिलेगा, फिर -2V मिलेगा और -2V मेंटेन रहेगा। तो हमने क्या किया, इस विद द हेल्प ऑफ दिस डायोड हमने इनपुट को क्लैंप कर लिया। तो दिस वाज द नॉट, आई विल टेल दिस इज अ बेसिक आइडिया, आई विल नॉट टेल दिस स्टेटमेंट कि ये बेसिक आइडिया है। ऑब्वियसली अगर किसी स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग एक क्लैंपर को लेके इतने डेप्थ लेवल तक है तो फिर वो फर्दर नए क्वेश्चंस को या नए चैलेंजेस को लेके क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। जैसे इसके लिए नया चैलेंज ये हो सकता है कि अगर मैं यहां पर एक बैटरी लगा दूं और आप बोलूं कि ये कैपेसिटर का क्लैंपर का मुझे पूरा का पूरा सर्किट डील करना है, तो क्या होगा मेरा आउटपुट। तो इस तरह के क्वेश्चंस को डील करने से पहले जो मैंने आज बात की है, क्या वो एक स्टूडेंट को समझ में आई है पूरी तरह से, या उसको बस ये बेसिक स्ट्रक्चर मालूम है। अगर आपको सिर्फ ये बेसिक स्ट्रक्चर मालूम है तो यूनिवर्सिटी का थ्योरी का क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। बट अगर आपको ये कैपेसिटर की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, T=0, T=+ और T=0 माइनस का आइडिया नहीं है, देन यू कैन नॉट ड्रॉ पर्टिकुलर ऑन द बेसिस ऑफ योर कॉन्सेप्ट दिस स्ट्रक्चर, दैट इज माय V आउटपुट, दैट इज माय VC। और मैं बोलूंगा अगर मुझसे कोई डायोड का वोल्टेज इस समय पूछेगा तो मैं यही बोलूंगा कि ये दिस इज ऑल्सो द स्ट्रक्चर ऑफ V डायोड, दिस इज प्लस माइनस, दिस इज माय VD, बिकॉज VD इज जस्ट इक्वल टू V आउटपुट। तो अगर आप मुझसे बोलोगे कि V डायोड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो तो मैं बोलूंगा दिस इज द सेम स्ट्रक्चर एज इट इज V आउटपुट। अगर आप मुझसे बोलोगे कि सर इस रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो तो मैं बोलूंगा दैट इज सेम एज VR, क्योंकि R के अक्रॉस जो वोल्टेज है वही डायोड के अक्रॉस वोल्टेज है, वही आउटपुट वोल्टेज है, ऑल थ्री आर सेम। सो दिस इज अ कंप्लीट आइडिया आई गेव। एक अच्छे स्टूडेंट की जो स्टार्टिंग होनी चाहिए एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में नेटवर्क पढ़ने के बाद वो कुछ इस तरह से होनी चाहिए, एज आई फील। सो दिस वॉज द बेसिक। थैंक यू।